जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीय नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाङ्गूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे धोमचलमणोभवं गतिं तत्ते गच्छामि समय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिदे। समय सार परमागम की 92 और 93 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें हमने गाथा और आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका इसके आधार पर चर्चा की थी। और उसके उपरांत पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब का जो भावार्थ है वो भी देखा था। आचार्य देव ये कहते हैं, जैसे शीत और उष्णता ये पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है। ये हमारे ज्ञान का विषय बनती है तो हम स्वयं को उष्ण और शीत हो गए हैं ऐसा अनुभव करते हैं। तो शीत और उष्णपना किसका है, पुद्गल का है कि जीव का है? तो बड़े स्पष्टपने हमको ये बात ख्याल में आती है कि शीत और उष्णपना जीव का नहीं हो सकता, ये तो पुद्गल का ही है। मतलब उदाहरण प्रसिद्ध होना चाहिए ना, और इस जगत में प्रसिद्ध उदाहरण है, जीव ठंडा होता है, ये तो पुद्गल ही है जो ठंडा गर्म होता है। इसी प्रकार से ये तो सामान्य पुद्गल की बात है, जो कारमाण वर्गणा रूप परिणत पुद्गल परमाणु, वो पुद्गल परमाणुओं की पर्याय है मोह राग द्वेष, और वो पुद्गल परमाणुओं की पर्याय ज्ञान में झलकती है तो जीव स्वयं को ऐसा अनुभव करता है कि मैं मोही रागी और द्वेषी हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे कि जीव परद्रव्य का अकर्ता है, तो यहाँ मोह राग द्वेष को परद्रव्य का, ठीक है। पीछे तो ये बात चल रही थी कि जो भाव कर्म है वो भाव कर्म रूप परिणत आत्मा, उस परिणति का कर्ता जीव ही है। तो मोह राग द्वेष आदि जो 3 प्रकार के चैतन्य के विकार रूप परिणमित आत्मा, उनका करता है, क्योंकि स्वयं परिणमित हुआ है। लेकिन किस प्रकार से वो परिणमन का क्या डेफिनेशन है? वो परिणमन की डेफिनेशन ये है कि उसके ज्ञान में वो पर्याय झलकी हैं, उनको जानने रूप परिणमन जो हुआ है, जानने रूप परिणमन में ज्ञान का तो करता है, लेकिन उन मोह राग द्वेष रूप जो पुद्गल की पर्याय उनका करता है। ये थोड़ी बात यहाँ पे सूक्ष्मता के साथ आचार्य देव ने कही, और उदाहरण शीतोष्ण का दिया है। शीतोष्ण को पुद्गल की पर्याय करना, इसी प्रकार मोह राग द्वेष को शीतोष्णता का के सामने रखा है, उसके प्रतिक्षण स्थानीय रखा है। और वो किससे उत्पन्न है? वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म से उत्पन्न भाव है, इसलिए वो उनकी पर्याय है। जीव क्या करता है? जीव उनको जानता है, जानने रूप परिणति होता है, इसलिए जानने रूप परिणति का कर्ता जीव। एक चीज और इसमें विशेष ध्यान देने योग्य है कि मोह राग द्वेष रूप जो परिणमन हो रहा है वो ज्ञान में दर्शन मोह और चारित्र मोह के अनुभाग के गे बनने पर हो रहा है। उसमें श्रद्धा और चारित्र गुण का परिणमन भी शामिल है, ये खास यहाँ पे ध्यान रखना। श्रद्धा का परिणमन में यदि जीव की ज्ञान पर्याय में अपनापन झलके, उसका कर्ता जीव है। लेकिन श्रद्धा गुण ज्ञान में वाले पुद्गल कर्म के अनुभाग में अपनापन मानता है, ये उसका अज्ञान, क्योंकि वो उसके भाव है नहीं और उसको अपना मानता है, ये उसका अज्ञान। तो इस प्रकार से बड़ा बारीकी से आचार्य देव ने यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया, और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण के साथ दिया, इसलिए बात हमको तुरंत समझ में आती है, नहीं तो इसको समझना उतना आसान है नहीं। हम सामान्य जन के बीच में अगर ये बात कहें कि मोह राग द्वेष हैं, ये जीव इनका करता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जीव के परिणाम नहीं, पुद्गल के परिणाम, तो एकदम से झटका लगेगा।
आचार्य देव ने यहाँ शीतोष्ण का जो उदाहरण दिया है उससे बात बहुत सरलता से स्पष्ट हो गई है। गुरुदेव श्री ने इसी बात को स्पष्ट किया और उन्होंने ये कहा कि ये मोह राग द्वेष आदि जो राग द्वेष आदि का जो कर्ता अज्ञान भाव से आत्मा है, ऐसा कहा है क्योंकि उन परिणामों को जड़ में डाला है। वो जड़ है, उद्गल कर्म का अनुभाग है ना, इसके लिए वो जड़ है, जीव का स्वभाव नहीं है। वो ज्ञान में झलकता है उद्गल कर्म का अनुभाग, तो उन परिणामों को अज्ञानी जीव ये मान लेता है कि मैं ही ये हूँ, क्योंकि पर को आपरूप नहीं करेगा तब तक उसको अपना स्वरूप नहीं मानेगा। जैसे तन उपजत अपनी उपज जान तन नसत आपको नासमान, शरीर में वो अपने रूप करता हुआ और स्वयं को शरीर रूप करता हुआ उसका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है। इसी प्रकार से जैसे शरीर कौन से कर्म के उदय की वो है, नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना आदि होती है, तो नाम कर्म का अनुभाग शरीर है, ठीक है। इसी प्रकार से दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का अनुभाग क्या है? जैसे नाम कर्म का अनुभाग शरीर है ना, वैसे ही चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी का अनुभाग क्या है? लता जी। चारित्र मोहनी, मोहिनी हाँ मोहनी कर्म का मोहिनी कर्म है। नाम कर्म का अनुभाग क्या है? नाम कर्म का अनुभाग क्या है? नाम कर्म के उदय से क्या किसकी रचना होती? शरीर की रचना होती है नाम कर्म के कारण। तो शरीर किसका अनुभाग है? नाम कर्म के कारण। नौ कर्म का नाम, हाँ नाम कर्म का, मुख्य रूप से नाम कर्म का। वो नौ कर्म इसलिए नहीं कह सकते, धर्मकांड आदि में जो सातापना अनुभव होता है वो तो वेदनी मोह के कारण, वेदनी कर्म के कारण होता है, उसमें अपनापन होता है, वो चारित्र मोह के कारण होता है। लेकिन जैसे शरीर है तो शरीर को जीव सिद्ध किया जा सके तो सारा संसार मानता है, ये देह और जीव केंद्र माने देखता है, मानता नहीं है, लेकिन ये जानता है, स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ये कहता है। मरघटिया वैराग्य जब होता है ना, जब किसी का मरण हो जाए कहता है देह तो वैसे ही है, जीव तो उड़ गया, पंछी उड़ गया और मिट्टी यहीं पड़ी रह गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। ये तो दुनिया भर में लोग कहते हैं, क्योंकि संसार अवस्था में जीव शरीर सहित ही दिखाई देता है, इसीलिए शरीर। तो ये जैसे नाम कर्म का अनुभाग शरीर है और शरीर पुद्गल है, ऐसे ही मोहनी कर्म का अनुभाग क्या है? राग शरीर श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता। श्रद्धा और चारित्र को बीच में ला रहे हो आप। श्रद्धा चारित्र भैया प्रश्न, हाँ प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि जैसे नाम कर्म का अनुभाग शरीर की रचना है, वैसे ही मोहनी कर्म का अनुभाग क्या है? मोहनी कर्म के अनुभाग के कारण वो कहाँ ज्ञान में झलकते हैं। अब वो ज्ञान में झलकते हैं तो उसमें अपनापन करने वाला ये श्रद्धा है, ठीक है। मोह के कारण विभाव रूप परिणमित होता है, माने बहुत मोह के कारण। स्पष्ट शब्दों में आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि मोह जीव का परिणाम नहीं है, तो देते ही नहीं। राग द्वेष जीव का परिणाम नहीं है, ये कर्म का अनुभाग ही है। तो कसम देकर, ठीक है। ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बहुत अमूल्य बात है, बहुत दुर्लभ बात है। ये बात आपको समय सार जैसे महान ग्रंथ में बहुत स्पष्टता के साथ देखने के लिए मिलती है। राग द्वेष आदि परिणाम पुद्गल है, ये आचार्य बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा का काम राग द्वेष उत्पन्न करना नहीं, चारित्र गुण का काम राग द्वेष उत्पन्न करना नहीं, ज्ञान गुण का काम राग द्वेष उत्पन्न करना नहीं, जीव का काम राग द्वेष उत्पन्न करना नहीं। राग द्वेष उत्पन्न करना किसका अनुभाग है? तो मोहनी कर्म का अनुभाग है। इसलिए राग द्वेष आदि भाव क्या है?
राग द्वेषादि उस हाथी के समान है जो हाथी दर्पण में, मतलब हाथी तो बाहर है और झलक कहाँ रहा है, दर्पण में झलक रहा है। तो दर्पण में हाथी की झलकन है, ज्ञान में मोह राग द्वेष की झलकन है। ठीक है, बात हजम होती है? किरण जी, स्पष्ट हुई बात? ठीक है ना। अब स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस संबंध में अपन दोबारा पढ़ते हैं। कुछ आधे पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, आधे रह गए थे, अब उनको फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? प्रीति जी दमू पढ़िए। जी सर। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्यमय प्रभु आनंद का नाथ है। उसके द्रव्य गुण में तो राग है ही नहीं, परंतु पर्याय में जो राग है उसे यहाँ पुद्गल के परिणाम में सम्मिलित किया है। निमित्त के अधीन होने से जो दया, दान, व्रत तथा काम, क्रोध आदि स्वभाव होते हैं, वे पुद्गल के परिणाम हैं। वे पुद्गल से अभिन्न हैं और भगवान आत्मा से अत्यंत भिन्न हैं। अज्ञानी पुण्य पाप आदि भावों का अज्ञान भाव से करता है, किंतु ज्ञान होने पर वह पुद्गल परिणाम का करता नहीं रहता। ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। यहाँ ज्ञान और राग में भेद कराना है। दया, दान का विकल्प कर्म चेतना है तथा हर्ष, शौक का परिणाम कर्म फल चेतना है। कर्म चेतना व कर्म फल चेतना पुद्गल के परिणाम हैं, अचेतन हैं। उक्त पुद्गल परिणाम पुद्गल से अभिन्न हैं तथा आत्मा से सदा अत्यंत भिन्न हैं। रागादि परिणाम ज्ञान में निमित्त हैं। इसका क्या अर्थ है? बस इसका मात्र इतना ही अर्थ है कि ज्ञान स्वयं से स्व पर प्रकाशक पने परिणता है। उसमें वे रागादि भाव परगे रूप से मात्र निमित्त हैं। आत्मा ज्ञान करने में स्वतंत्र है। राग हुआ इस कारण राग का ज्ञान हुआ हो, ऐसा नहीं है। शीत उष्ण की तरह पुण्य पाप के भाव को भी यहाँ पुद्गल में ही सम्मिलित किया है। शीत उष्ण परमाणु की अवस्था है तथा यह राग द्वेष जीव की पर्याय है। तथापि यहाँ उसे अचेतन कहकर पुद्गल परिणाम कहा है। अचेतन तो है, किंतु उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है। जड़ कर्म की अवस्था में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है तथा इन रागादि में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, परंतु रागादि की पर्याय में ज्ञान का अंश नहीं है। इसीलिए उसे अचेतन कहकर पुद्गल परिणाम कहा है। इस प्रकार इन गाथाओं में मात्र यही कहा गया है कि रागादि भाव भी पुद्गल के परिणाम हैं और उनका कर्ता अज्ञानी आत्मा को तो कदाचित कह भी सकते हैं, पर ज्ञानी आत्मा तो उनका कर्ता कदापि नहीं है। वह तो उनका ज्ञाता दृष्टा ही है। सर हो गया? हाँ, ठीक है। ये नीचे का भी पढ़ने हैं क्या? नहीं, इसी बात, ये गुरुदेव श्री का जो प्रवचन का अंश था, प्रवचन रत्नाकर से यहाँ प्रस्तुत किया, उसमें क्यों गोलू चने कहाँ पे रखे? हाँ, तो गुरुदेव श्री की जो शैली है वो अपनी एक शैली में बात करते हैं और ये कहते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से, जो दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के भाव है, ये ज्ञान की का महात्म्य नहीं है। इसमें ज्ञान का अंश नहीं, इसमें जीव का अंश नहीं। ये सभी मोहनी कर्म के उदयभूत अनुभाग के कारण ज्ञान में झलकते हैं। लेकिन एक बात और कही, यहाँ इतना ध्यान रखना कि दो नए, जैसे मैंने पहले जब अपन 90 नंबर की गाथा पे चर्चा कर रहे थे, 91 नंबर, तब मैंने कहा था कि जब उपचरित
सद्भुत व्यवहार से बात होती है तो जीव को मोह राग द्वेषादि भावों से युक्त उनका कर्ता बताया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीव ही उन भावों रूप परिणमित हुआ है। लेकिन जब हम अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय की बात करते हैं तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय ये कहता है कि मोह राग द्वेष रूप जीव परिणत स्वयं हुआ है। तो किस गुण का काम है मोह राग द्वेष करना? ज्ञान गुण का काम है तो ज्ञान गुण का काम तो जानना है। श्रद्धा गुण का काम है तो श्रद्धा गुण का काम तो अपनापन करना है। चारित्र गुण का काम क्या है? चारित्र गुण का काम लीन होना है। ये सभी गुणों के काम है। ये मोह राग द्वेष जीव का काम है ही नहीं। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार से जब हम बात करें तो फिर ये मोह राग द्वेष आए कहाँ से? तो ढूंढते हैं, उसकी शोध खोज करते हैं। तो किसका अनुभाग है वो? तो मोहनी कर्म का अनुभाग है। मोहनी कर्म का अनुभाग होने से वो पर है। लेकिन ज्ञान का स्वभाव है जानना, और वो चैतन्य में के ज्ञान में ही झलकते हैं। उद्गल में तो झलक नहीं सकते, जड़ में तो झलक नहीं सकते। इसलिए जड़ में राग द्वेष दिखाई नहीं देते हैं, चैतन्य के विकार ही वो दिखाई देते हैं। इसीलिए अज्ञानी जीव उन चैतन्य के विकार मोह राग द्वेष परिणामों में अपनापन करता हुआ उनका कर्ता होता है। ज्ञानी जीव ये जानता है ज्ञान का काम नहीं है राग द्वेष, ये जीव के किसी गुण का काम नहीं है। ये तो जब तक मेरा ज्ञान, मेरा श्रद्धान, मेरा आचरण जब तक पर सन्मुख है, पर की तरफ झुका हुआ है, तब ये भाव प्रकट होते हैं। इन भाव परिणतियां होती हैं। तो इसलिए ये परिणतियां मेरी नहीं है, ये पुद्गल की है। ये बड़े सरल शब्दों में दो नए हैं, आप ऐसा नहीं समझना। तो एक बात बहुत स्पष्टतया ध्यान रखना, यहाँ पर जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। हमारा प्रयोजन है सुखी होना, और सुखरूप प्रयोजन की सिद्धि तब होगी जब हमारे मोह राग द्वेष परिणाम पूर्ण रूप से विराम को प्राप्त हो जाए, हम वीतराग भाव रूप परिणमित हो। तो वीतराग भाव रूप परिणत होने के लिए क्या उपाय है कि जब ज्ञान पर्याय अपने ज्ञान द्रव्य में ही तन्मय हो जाए, उसी को अपना ले, बाकी किसी में वो अपनापन ना करे, बाकी किसी की तरफ ना झुके। तो इस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए हमको पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। मोह राग द्वेष कैसे होते हैं, पर में अपनापन क्यों करता है जीव, पर से भिन्न किस प्रकार से है, मोह राग द्वेष परिणाम कैसे उत्पन्न होते हैं, इनमें अपनापन क्यों करता है, ये जीव का काम है या नहीं है। तो अनेक अनेक नयों के प्रयोग के माध्यम से, पहले तो जीव को यही नहीं पता था कि जीव होता क्या है। तब तो आचार्य ने सद्भुत व्यवहार ने से बताया कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री ये जीव है। ये चर्चा भी है ना, संसार और संसारी जीव है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री होता है। त्रस स्थावर होता है। त्रस में मतलब ये पूरा जीव का परिचय असद्भुत व्यवहार ने से कराया। जब असद्भुत व्यवहार ने से जीव का परिचय समझ में आ गया तो फिर ज्ञान का निर्मल परिणाम तो देखा ही नहीं जीव ने कभी भी, श्रद्धा चारित्र का क्योंकि हुआ ही नहीं तो देखेगा कहाँ से। तो फिर उसको कि बोले ये नहीं है जीव, ये तो देह अलग है, इसमें जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो अपना परायापन करता है, जिसमें क्रोध आदि भाव उत्पन्न होते हैं। सुख दुख माने क्या? दुख सुख दुख का मतलब यही है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न होना, किसी में सुख की कल्पना करना, किसी में दुख की कल्पना करना। अब वो देह से भिन्न सुख दुख रूप परिणमित होने वाले जीव तक पहुंचा, लेकिन वो जीव सुख दुख जो विभाव है उनसे भी भिन्न है। ये वेद विज्ञान कराने के लिए अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय की शरण में गए। अब ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से ये 92 और 93 नंबर की गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं, जीव का काम तो जानना देखना है, स्वपर प्रकाशक बना है। जीव के पास ऐसा कोई गुण है ही नहीं कि जो राग द्वेष को उत्पन्न करे। तो राग द्वेष को उत्पन्न कौन करता है? कि मोहनी कर्म का अनुभाग है, वो ज्ञान में झलकता है और ये जीव समझता है कि मैं मोह राग द्वेष में। तो ऐसा अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय से, जहाँ गुण गुणी का भेद तो है, पर्याय पर्यायवान का भेद तो है, लेकिन किसी भी प्रकार के विकार ने मेरे स्वद्रव्य में प्रवेश नहीं किया। जब तक उस विकार स्वरूप अपने स्वभाव को मानेगा तब तक विकार रूप रहेगा। ठीक है, तो
ऐसा नहीं समझना कि सारी बातें एक ही नए से चल रही हैं। नए बदल गया, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन से नए का प्रयोग हो रहा है। ठीक है हैं? जैसे पहले ताव पे सोना चढ़ाया था जब शुद्ध करने के लिए, तब तो खाली वो उसको ग्राइंड किया था, खाली ग्राइंड किया था। ग्राइंड करने के बाद क्या किया कि ग्राइंड करने के बाद उसको धोया। अब जो मिट्टी धूल कंकड़ होगा वो मिट्टी का अंश होगा वो तो मिल जाएगा पानी में, और जो भारी धातु होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और भी कंकड़ होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो अब पहले ताव में ग्राइंडिंग की थी तो दूसरे ताव में भी ग्राइंडिंग नहीं होगी, वो दूसरे ताव में जाकर के वॉशिंग होगी। वॉशिंग होने के बाद तीसरा जो आएगा ताव आएगा उसमें वॉशिंग नहीं होगी, उसमें मेल्टिंग होगी, उसको हीट दिया जाएगा, पिघलाया जाएगा। तो जैसे जैसे शुद्धात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो नए बदल जाते हैं। हम सारी चीजें अगर एक नए से ही कहेंगे तो वो शुद्धात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। शुद्ध स्वर्ण तक पहुंचने के लिए 16 ताव की जो प्रक्रिया है, हर प्रक्रिया का प्रोसेस अलग है, हर प्रक्रिया के इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। नहीं तो आप ऐसा समझो कि ये जैन दर्शन का अनेकांश यादवाद तो फैजावादी लोटे की तरह है, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, हमको तो यही समझ में नहीं आता। एक बात हो तो समझ में आए, बात बदल देते हैं। कभी कहते हैं कि एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय वाला जीव, फिर कहते हैं नहीं नहीं एक इंद्रिय दो इंद्रिय तो शरीर का परिणाम है, जानने दे सुख दुख वाला जीव है, ये मोराग द्वेष करने वाला जीव है। थोड़ी देर बाद कहते हैं कि नहीं मोराग द्वेष वाला भी जीव नहीं, जीव तो मात्र जानने वाला है। अभी हम वहाँ पहुंचेंगे जहाँ जानने वाला का है, अभी और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे कि जानने देखने वाला भी जीव नहीं है। जीव तो अभेद वस्तु है, उसमें किसी प्रकार का भेद करना ही संभव नहीं। तो नए के प्रयोग बदल रहे, ये बात खास ध्यान में रखना। आराधना देवी, बात ख्याल में आती है? जी सर बिल्कुल। नए ठीक है, में बहुत तो- कंफ्यूजन हाँ। हो जाता है। सर बहुत सुख ज्यादा। दुख के और मोह राग देश के परिणाम उपचर्य सद्भुत व्यवहार में आएंगे ना। हाँ, उपचर्य सद्भुत में आएंगे। हाँ, सुख दुख के भी आएंगे ना परिणाम। हाँ, सुख माने पुद्गल आश्रित सुख, सुख वाला सुख नहीं, आत्मिक सुख की बात नहीं, हाँ। ये आत्मिक सुख वाला परिणाम नहीं, तो पुद्गल आश्रित सुख है उसकी। ठीक है जी। चलिए अब कोई सब और नयों का प्रश्न? प्रयोग बीच बीच में छोड़ देते ना, कुछ दिन प्रैक्टिस नहीं रहती। माने आप ये समझो कि चिनागम तो अविरोधी है, और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि वहां ये बात कही थी और यहाँ ये बात कह रहे हैं, तो सारा ही धान 12 पसेरी नहीं तोलना है। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि वहाँ प्रयोजन क्या था, वहाँ किस नए से ये बात किस कही नए थी। से बात हो रही है। नहीं तो हमको ऐसा लगता है चरणानुयोग पूरा का पूरा झूठा है, प्रथमानुयोग झूठा है, कर्णानुयोग झूठा है, एक समय नहीं, सारी सच्चा है। ऐसा नहीं है, सारे ही नए सच्चे हैं। क्यों सच्चे हैं? वहाँ जिस अपेक्षा से बात की गई है उस अपेक्षा, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझो ते, यहाँ समझो ते। जहाँ तहाँ ते आचर्य आत्मार्थी जन एक। जो आत्मार्थी जन है वो अपने प्रयोजन की सिद्धि प्रयोग, और लोक में भी हम यही करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बारात जा रही है, अब एक घोड़ा है बारात में, सब कहेंगे नहीं हम बैठेंगे, चलेगा क्या? एक कोई बिठाना है, तो कौन बैठेगा? बारात है वो बैठेगा। तो दूसरा कहे कि नहीं कल तो हम बैठे थे, बोले कल तुम्हारी बारात थी इसलिए कल तुम बैठे थे, आज तुम्हारी नहीं है इसलिए तुम नहीं बैठोगे। तो इसलिए नए विवक्षाओं का प्रयोग तो हम लोक में भी करते हैं, लेकिन आगम में ये कोई मुस्लिम तो है नहीं कि कह दिया जो कुरान में वही सत्य है, उसमें कोई शंका भी नहीं है, कुछ बदला नहीं जा सकता है, कुछ चेंज नहीं किया जा सकता है। 7वीं शताब्दी में किसी ने कुछ कह दिया और आज 21वीं शताब्दी में दुनिया ही बदल गई पूरी, लेकिन नहीं, कोई परम सत्य है। तो ऐसी बात नहीं है, सत्य सापेक्ष होता है, सत्य का निरूपण सापेक्ष होता है। सत्य तो सत्य होता है, लेकिन सत्य का निरूपण सापेक्ष होता है। सत्य सापेक्ष नहीं होता है, सत्य तो सत्य होता है, लेकिन जब आप कहोगे, जब उसका निरूपण करोगे तो वो सापेक्ष हो जाएगा, क्योंकि एक वाक्य में सत्य का उद्घाटन करना संभव नहीं है। प्रसंग के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार उसका निरूपण किया जाता है।
चलिए, ये अपनी 92-93 नंबर तक की गाथा की चर्चा यहाँ पूरी हुई। अब 94-95 नंबर की गाथा पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ दो चीजें, भावे भावक और ज्ञेय ज्ञायक, इन दो दृष्टिकोण से उसी विषय को रखा गया है। जैसे उद्गल द्रव्य ज्ञान में झलकता है, वैसे ही मोहनी कर्म का अनुभाग ज्ञान में झलकता है। आप ये दो चीजों को अलग अलग पहचान लें, ठीक है। जैसे शीत उष्ण ज्ञान का विषय बनता है, कि ये ज्ञायक वाला संबंध हो गया। तो शीत उष्ण में जीव स्वयं ये नहीं कहता मैं शीत उष्ण, ठीक है, लेकिन अपन कहेंगे तुम मानो, तो कहते कैसे माने, हम नहीं मानते हैं। तो मोह राग द्वेष में अपनापन क्यों मानते? अरे वो तो अपने भाव है, अपने भाव। तो कहते जैसे शीतोष्ण पुद्गल का परिणमन है, वैसे ही मोह राग द्वेष भी मोहनी कर्म का अनुभाग है, ठीक है। तो शीत उष्ण का ज्ञेय ज्ञायक संबंध हम स्वीकार करते हैं, और मोह राग द्वेष के साथ भावे भावकपना हो जाता है, हम उसको भाते हैं। तो भावक है, हम भाव्य हैं। इसी अब भावे भावक और ज्ञेय ज्ञायक के दृष्टिकोण से इसी बात को आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। भावे भावक संबंध के लिए क्रोधादि भाव लिया है, और ज्ञेय ज्ञायक संबंध के लिए धर्मादि द्रव्य लिया, धर्मादि द्रव्य, ठीक है। हाँ, धर्मादि द्रव्य, धम्मादि शब्द का प्रयोग है ना। गाथा पाठ करते हैं अपन। दिव्य हो ए सुवोगो, दिव्य हो एसु योगो, अपवे अपम करे दिको हम, अपव्यपम करे दिको हम, कत्ता तस्सुवोगस्, तत्सुभोगस्, हो दिशो अत्तभावस्, दिशो अत्तभावस्, दिवि हो एषु वोगो, दिव्यो एषु योगो, अपव्यपम करे धम्मादि, अपव्यपम करे धम्मादि, कत्ता तस्सुवोगस्, कत्ता तस्सुभोगस्, हो दिशो अत्तभावस्, दिशो अत्तभावस्। अब गाथा को बहुत सरल शब्दों में अगर अपन कहें तो क्रोधादि भाव ज्ञान में झलक रहे हैं, तो आत्मा उन क्रोधादि भावों का करता है या उनके जानने रूप परिणमित उपयोग का करता है, ठीक है। दिवि हो एषु वोगो अपव्यपम करेदि को हम, इस प्रकार से तीन प्रकार से परिणमित उपयोग, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये तीनों रूप परिणमित होता हुआ उपयोग, उपयोग का काम तो जानना ही है, ठीक है, लेकिन ये अज्ञान रूप परिणमित होता हुआ उपयोग, मिथ्यात्व रूप परिणमित होता हुआ उपयोग और अविरति रूप परिणमित होता हुआ उपयोग क्या करता है? अपव्यपम करेदि, अपनापन करता है। किसमें अपनापन करता है? कोहोयम, कोहो हम, मैं क्रोध हूँ। जो ज्ञान में झलकने वाले क्रोधादि जो परिणाम हैं, जो मोहनी कर्म के अनुभाग हैं, उस अनुभाग में मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति रूप से परिणमित होता हुआ उपयोग अपव्यपम, आत्म विकल्प करता है। आत्म विकल्प करता है माने ये मैं हूँ, क्रोधो हम, मैं क्रोध हूँ, इस प्रकार का विकल्प करता है।
कर्ता तस्सुभोगस्स, तो वो क्रोध का करता है या उस उपयोग का करता है? तो कहते हैं आचार्य देव, तस्सुभोगस्स कर्ता होती, वह उस उपयोग का कर्ता होता है। अत्त भावस्स, जो भाव है, जो उस उपयोग रूप परिणमित, मैं क्रोध हूँ, इस उपयोग रूप परिणमित जो आत्मा है वह उस उपयोग का कर्ता होता है, ना कि क्रोधादि का कर्ता होता है। ये बड़ा सूक्ष्म भेद विज्ञान है। आत्मा उपयोग का करता है और वो उपयोग तीन प्रकार से परिणमित हो रहा है, मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान रूप से। तो मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान रूप से परिणमित होता हुआ उपयोग क्या करेगा कि उसमें जो भी झलकेगा उसमें अपनापन करेगा, उसको अपना मानेगा। तो उस उपयोग का कर्ता आत्मा होता है, क्रोधादि जो मोहिनी कर्म का अनुभाग है उसका कर्ता नहीं। बड़ा थोड़ा पेचीदा मामला यहाँ लग रहा है। अभी अपन जब भावार्थ पढ़ेंगे और टीका पढ़ेंगे तो उसमें बात और स्पष्टता के साथ ख्याल में आपको आएगी। अब ऊपर तो भावे भावक वाले जो क्रोधादि भाव है उनकी चर्चा रखी है, नीचे ये ज्ञायक संबंध जिन पदार्थों के साथ है, क्या कहते हैं, तिविहो एषु ओगो अपव्यपम करेदि धम्मादि। तीन प्रकार से परिणमित होता हुआ उपयोग। तीन प्रकार का उपयोग की चर्चा तो अपन पहले कर भी चुके हैं। पहले गाथाओं में आचार्य भगवान ने बता दिया था कि त्रिविध रूप से परिणमित होता हुआ उपयोग माने अज्ञान, मिथ्यात्व और अवृत्ति रूप परिणमित होता हुआ उपयोग है। वो उपयोग क्या करता है, धम्मादि द्रव्यों में। धम्मादि माने एक जीव को छोड़ दो, क्योंकि जीव एक पार्टी है, बाकी के पांच द्रव्य दूसरी पार्टी है। छेड़ाला में क्या ना, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। जीव चाल। हाँ, तो जिन द्रव्यों की चाल जीव से न्यारी है उन द्रव्यों को यहाँ धम्मादि में ले लेना। कौन कौन से हो गए, पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म, काल। धर्म, धर्म, ये पांच द्रव्य धम्मादि में पांचों द्रव्य गर्भित कर लेना। अब ये जैसे क्रोधादि ज्ञान में झलके और मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति रूप से परिणमित होता हुआ उपयोग उन क्रोधादि भावों का कर्ता, उन वो जो झलक रहे हैं तो उस उपयोग का कर्ता होता है। ठीक है, जीव। और अज्ञानी क्या मानता है, अज्ञानी ये मानता है कि मैं क्रोधादि भाव का करता हूँ। ज्ञानी ये मानता है कि मैं उस उपयोग का करता हूँ, अज्ञानी ये मानता है मैं क्रोधादि भाव का करता हूँ, क्रोध का करता। ठीक है। अब ये तो भावे भावक वाली बात हो गई। अब यहाँ गे गायक वाली जो 95 नंबर की गाथा है उसमें देखें तो उद्गल, नव माने आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, ये ज्ञान में जब झलकते हैं तो मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप से परिणमित होता हुआ उपयोग, मैं धर्म आदि द्रव्य हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं आकाश हूँ, या ये मेरे हैं, या ये मैं हूँ, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसा मानता है। ऊपर तो कोहो हम कह दिया, नीचे धम्मादि में भी अपव्यपम करेदी माने मैं हूँ। अपव्यपम करेदी का मतलब ही मैं हूँ, आत्म विकल्प करता है, माने मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं। अब देखो मैं धर्म कैसे सिद्ध होता हूँ। अब अज्ञानी जीव तो जरूरी नहीं है कि जैन दर्शन पढ़ा उसने, सभी ने और 6 द्रव्य के स्वरूप, परिभाषा, नाम आदि याद किए होंगे। अब उसको पता ही नहीं धर्म द्रव्य क्या होता है, तो उसका मैं धर्म द्रव्य ऐसा कैसे मान सकता है। तो इसका मतलब ये जैनियों पे ही घटित होगा, जैनी मिथ्यात्वी होंगे, अन्य तो नहीं हो सकते इस जाति के। तो भले ही धर्मादि का नाम नहीं जानता, लेकिन धर्म का गुण है गति हेतुत्व। मैं किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता हूँ, ऐसी मान्यता का मतलब है मैं धर्म द्रव्य। मैं निमित्त हूँ ऐसा मानता, मेरे कारण ऐसा हुआ है। अरे जीव द्रव्य के अंदर गति हेतुत्व नाम का कोई गुण है ही नहीं। किसी पर द्रव्य के गमन आगमन में निमित्त भी नहीं हो सकता है जीव द्रव्य। तो निमित्त कहना भी बहुत स्थूल उपचार है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी है ही नहीं इसके अंदर कि एक द्रव्य को दूसरे स्थान पर ले जाने में निमित्त हो, तो धर्म द्रव्य की क्वालिटी है।
तो भले ही छह द्रव्य का अभ्यास नहीं किया हो, लेकिन अज्ञानी जीव ये तो मानता ही है ना कि मैं लेके जाता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मैं उद्गल परमाणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता हूँ, लेके आता हूँ, मैं रोकता हूँ किसी को, है आंदोलन होता है तो मैंने रेलगाड़ी रोकी। तो आंदोलनकारी ये बात मानते कि नहीं मानते? लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारा काम रोकना है कि जानना तो वो कहें नहीं मैंने रोकी है, तो मैं अधर्म द्रव्य हूँ ऐसा मानना हो गया उनका। ठीक है, मैंने परिणमित कराया, जैसे माता बहने हैं, मैंने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, तो धर्म काम परिणमन का किसका है? परिणमन हेतुत्व तो है काल द्रव्य में, लेकिन मैंने कराया, मैंने तो सारी दुनिया मानती है, भले काल द्रव्य का नाम नहीं जानती है। ये तो मनुष्य नहीं हो वो द्रव्य भी, वो ऐसे हीन पर्याय वाले जीव भी मानते मैं करता हूँ, तो ये तो एकेंद्रीय से लेकर के संगी पंचेंद्रीय अज्ञानी का एक जैसा ही भाव है ना। तो मैं अधर्मादि द्रव्य का करता हूँ, भले ही नाम नहीं जानता है लेकिन वो मान्यता अंदर है ना। इसलिए आप यानी ऐसा ऐसा भ्रम मत रखना कि छह द्रव्य के संबंध में भूल कोई होगी जो छह द्रव्य को जानते हैं, नाम जानते हैं, परिभाषा जानते हैं, इसलिए मैं धर्म द्रव्य हूँ, मैं अधर्म द्रव्य हूँ। ये तो जो जब चर्चा की जाती है तो उसका एक मानकीकरण किया जाता है, ये मानकीकरण है चर्चा का। इसको अपन अगर जनरलाइज करेंगे, एक तो स्टैंडर्डाइज किया है इसको चर्चा को, इसको जनरलाइज करेंगे तो वहाँ नाम की जरूरत ही नहीं है। मैं धर्म द्रव्य मानने के लिए धर्म द्रव्य का नाम जानने की जरूरत नहीं है। मैं अधर्म द्रव्य हूँ ऐसा मानने के लिए अधर्म द्रव्य का नाम जानना जरूरी नहीं है। मैं काल द्रव्य हूँ ऐसा मानने के लिए उसका नाम जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो कार्य रूप से परिणमित हैं, जो अन्य द्रव्यों के कार्य हैं, उनके गुण पर्याय हैं, वो मैं करता हूँ, मैं हूँ मान लिया तो बस अज्ञान हो गया उस संबंध। तो धर्म द्रव्य ज्ञान में तो झलकता है, लेकिन ज्ञान में झलकने पर जो मिथ्यात्व अवृत्ति अज्ञान रूप से परिणमित होता हुआ उपयोग है, वो उस रूप से परिणमित उपयोग का तो करता है, लेकिन धर्मादि द्रव्य का करता नहीं। तो इसीलिए दूसरी लाइन में कहा कर्ता तस्वोगस्य होति, इसीलिए उस उपयोग का कर्ता होता है, क्योंकि उस भाव उस उपयोग रूप परिणमित हुआ है, उस उपयोग रूप परिणमित हुआ है, इसीलिए उस उपयोग का कर्ता होता है, क्रोधादि का कर्ता नहीं होता है, धर्मादि का कर्ता नहीं होता है। क्रोधादि और धर्मादि को दोनों को पैरेलल रखा है आचार्य देव ने। उद्गल नव धर्म अधर्म काल जैसे ये जीव से भिन्न है, जीव के गुण द्रव्य नहीं है ये, वैसे ही क्रोधादि जीव के गुण नहीं है, जीव का क्वालिटी नहीं है, जीव की विशेषता नहीं है। लेकिन जैसे क्रोधादि ज्ञान में झलकते हैं और धर्मादि ज्ञान में झलकते हैं, तो आत्मा उनको जानने रूप उपयोग रूप परिणमित होता हुआ आत्मा है, वो उस उपयोग के परिणमन का आत्मा करता होता है। दूसरी लाइन में ना कर्ता तस्वोगस्य, उस उपयोग का करता है, किस उपयोग का? जो उपयोग क्रोधादि में हूं ऐसा आत्म विकल्प करता है, ऐसा जानता है क्रोधादि में हूं, जो ज्ञान ऐसा जानता है मोहादि में हूं, जो ज्ञान ऐसा जानता है धर्मादि में हूं, उस उपयोग का तो करता है लेकिन धर्मादि का करता नहीं, उस उपयोग का तो करता है लेकिन क्रोधादि का करता नहीं। ठीक है, हिंदी अनुवाद इसका है, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, अपने पास 1 मिनट है और उसका जिनवाणी करेंगे। त्रिविध यह उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे, तब जीव उस उपयोगमय परिणाम का करता। यह उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणमे, तब जीव उस उपयोगमय परिणाम का करता बने। निज निधि निज में बताई है अनंत